हाय फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप सेल्सफोर्स में ऐप क्रिएट करिएगा। ऐप क्रिएट करने के लिए आप लॉगिन करने के बाद सेल्सफोर्स में लॉगिन करने के बाद आपको सेटअप पर क्लिक करिएगा। सेटअप क्लिक करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में जो सर्च बार दिख रहा है वहाँ पर आप टाइप करिएगा ऐप्स। ऐप्स टाइप करने पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट ऐप्स। क्रिएट के अंदर एक ऐप ऑप्शन दिखेगा ऐप्स। ऐप्स पर जब क्लिक करेंगे तो ऐप्स पर क्लिक करने पर आपको लिस्ट ऑफ ऐप्स ऑलरेडी जो सेल्सफोर्स में प्री डिफाइंड ऐप्स क्रिएट हैं वो दिखेंगे, और ये कुछ ऐप जो कि आप यूज़र डेवलप किए करेंगे वो आपको इसी लिस्ट में दिखेगा। तो ऐप्स क्रिएट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स में कुछ स्टैंडर्ड ऐप्स होते हैं और कुछ कस्टम ऐप्स। स्टैंडर्ड ऐप्स जो सेल्सफोर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करके रखते हैं उसको स्टैंडर्ड ऐप्स बोलते हैं, और कस्टम ऐप्स जो आप खुद ऐप्स क्रिएट करेंगे वो कस्टम ऐप्स है। तो यहाँ पर हम लोग ऐप्स क्रिएट करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट टाइप में हम लोग कस्टम ऐप सेलेक्ट करेंगे। कस्टम ऐप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऐप जो क्रिएट कर रहे हैं उसका लेवल नाम देंगे। तो हम लोग रिक्रूटिंग ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ऐप नेम जस्ट लेवल जैसे स्पेसिफाई करिएगा, और कर्सर को जैसे ही आप ऐप नेम में के टेक्स्ट बॉक्स में रिमूव कराइएगा वो ऑटो फिल हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रिक्रूटिंग ऐप्स, जो हमारा रिक्रूटिंग ऐप्स किस तरह का ऐप्स है आपको बताते हैं कि ये ऐप्स हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब पोस्टिंग हो रहा है, जॉब का वैकेंसी यदि निकल रहा है तो कितना, कौन सा वैकेंसी, कौन सा पोजीशन वैकेंट है, और उसके लिए कितने कैंडिडेट लोग अप्लाई कर रहे हैं, और उस अप्लाई करने के बाद में हायरिंग मैनेजर या रिक्रूटर जो हैं वो उनका रिव्यू उनको रिव्यू देंगे, उनको रेट करेंगे और उनको सैलरी नेगोशिएट करके हायर करेंगे। ओके, तो इस तरह का ऐप्स है। तो आप डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो रिक्रूटिंग ऐप्स तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय रिक्रूटिंग ऐप्स। तो एक सेल्सफोर्स के ऐप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। ऑब्जेक्ट नथिंग बट जस्ट लाइक टेबल्स, जो आप उसे माई एसक्यूएल या दूसरे डाटाबेस में देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रो एंड कॉलम के तरह आप टेबल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो उसी तरह से सेल्सफोर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट का रखा जाता है। और तो ऐप्स में जो सेल्सफोर्स का ऐप्स क्या कंटेंट करता है, सेल्सफोर्स का ऐप मेनली कंटेंट करता है ऑब्जेक्ट्स, टैब्स, मेनूज, टैब्स और अलग लेआउट्स। ओके, ये डिफरेंट थिंग्स कंटेन करता है जिससे आपका एक ऐप्स क्रिएट होता है। तो इन द फर्दर वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस एप्लीकेशन जो रिक्रूटिंग ऐप्स है, इस रिक्रूटिंग ऐप्स के लिए हमें अलग अलग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट्स, जॉब एप्लीकेशन रिव्यूज़, हायरिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ये सब ऑब्जेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यदि आप कुछ लोगो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए। और इसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई कुछ मेनू यदि रखना चाहते हैं तो वो मेनू आप रख सकते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट होम मेनू सेलेक्टेड टैब्सों के टैब जो रखा गया है, क्योंकि हम लोग अभी कोई ऑब्जेक्ट अपने इस रिक्रूटिंग ऐप्स में नहीं क्रिएट किए हैं तो हम अभी कुछ देना नहीं चाहते हैं। इन द मीन टाइम हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक एक और एक मेनू टैब्स और ऐड कर देते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाएगी किस तरह से टैब को
कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो रिपोर्ट्स करके एक टैब है जिसका हमें फर्दर यूज़ होगा, तो हम रिपोर्ट्स टैब को यहाँ पर रख रहे हैं। यदि आप किसी चीज़ तो आप अवेलेबल टैब से यदि किसी को सिलेक्टेड टैब में मूव कराना चाहते हैं तो एरो ऐड एरो का कर सकते हैं, या यदि सिलेक्टेड टैब से किसी अवेलेबल टैब में रिमूव कराना चाहते हैं, सिलेक्टेड टैब से यदि किसी टैब को रिमूव कराना चाहते हैं तो आप रिमूव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टैब को, जो हमारा ऊपर में एप्लीकेशन के ऊपर में दिख रहा है टैब बार, वहाँ पर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को इजीली वे में दिखा सकते हैं, या कुछ इजीली वे में नेविगेट करना है तो उसे हम लोग टैब बार में रख सकते हैं। नेक्स्ट करा, डिफ़ॉल्ट लैंडिंग टैब क्या है, होम है। आप इसको रिपोर्ट भी दे सकते हैं, होम भी दे सकते हैं। ओके, तो मैं होम ही देता हूँ। ओके, और ये आपका किस किस प्रोफाइल, किस किस यूज़र के प्रोफाइल को ये ऐप्स आपका दिखेगा, विजुअल रहेगा। तो अभी क्या है कि क्योंकि यहाँ से लॉगिन एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैं एप्लीकेशन को लॉगिन किया हूँ, तो यहाँ पर आपका अलग अलग प्रोफाइल है। देखिए यहाँ पर एक प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी है। तो मैं यदि ये सिलेक्ट करता हूँ तो जो प्रोफाइल एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से जो यूज़र का प्रोफाइल जिसका असाइन जो यूज़र का प्रोफाइल जिसका असाइन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वही प्रोफाइल इस ऐप्स को देख पाएंगे। यदि आप इस विजुअल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, हेडर में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सारा यूज़र जो जो भी उस प्रोफाइल, जितने इस लिस्ट में जितने भी प्रोफाइल हैं, ओके, और जितने भी यूज़र इस प्रोफाइल से बिलोंग करेंगे, सारे यूज़र को वो ऐप्स दिखेगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरे यूज़र इस ऐप्स को देखें अभी। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको विजुअल टू ओनली सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। ओके, ओके, सेव करा। तो इस तरह से आप सेल्स फोर्स में ऐप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए हम लोग रिक्रूटिंग ऐप्स क्रिएट किए हैं, तो हमारा रिक्रूटिंग ऐप्स यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो डिलीट ऑप्शन आपको कस्टम ऐप जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, लेकिन जो ऐप्स सेल्स फॉर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं वो आपको डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप जो ऐप क्रिएट किए हैं उसको डिलीट किया जा सकता है, और जो भी ऐप्स आप क्रिएट कर रहे हैं उस ऐप्स आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको वो ऐप लिस्टिंग में आ जाएगा। देखिए ये लिस्ट, ये ऑल द ऐप्स जो कि सेल्सफोर्स में बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड्स ऐप्स हैं वो आपको दिखेंगे। इन द सेम टाइम आपको आप जो ऐप क्रिएट किए हैं रिक्रूटिंग ऐप्स, वो भी आपको दिखेगा। तो ये हमारा रिक्रूटिंग ऐप्स है। जब इसको हम क्लिक करेंगे तो हम लोग देखिए हम लोग दो टैब्स डिफाइन किए थे जो हमारा टैब बार में दिखेगा, होम और रिपोर्ट्स। तो होम में हमारा होम पेज दिख रहा है, रिपोर्ट में आपका रिपोर्ट पेज दिख रहा है, जिसका हम लोग फर्दर डेवलप करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स जो कि यूज़ होगा हमारा एप्लीकेशन को फर्दर एक्सटेंड करने में। थैंक यू।